नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मोक्षदा एकादशी 2025 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन दामोदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि पदार्थों से करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक दामोदर भगवान का कीर्तन और जागरण करना चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। यह एकादशी मोक्ष प्रदायिनी है। इस दिन द्वापर युग में यानी 5000 वर्षों से भी अधिक वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सनातन ज्ञान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भागवत गीता के रूप में सुनाया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। व्रत रखने वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तथा स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प ले सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दिन चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा का विराजमान करें। उनका शंख से जल अभिषेक कर उन्हें घी का दीपक, चंदन, फूल, फल, हो सके तो पीली मिठाई तथा तुलसी अर्पित करें। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु जी के सामने संबंधित मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर भगवान को केले या फलाहार तथा तुलसी का भोग लगाएं। इस व्रत वाले दिन गरीब ब्राह्मण को दान देना अति श्रेष्ठकर माना जाता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी 2025 में कब है। मोक्षदा एकादशी 2025 में 1 दिसंबर दिन सोमवार को है। 2 दिसंबर को पारण का समय रहेगा सुबह 6:55 से सुबह 9:03 बजे तक। पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण होगा 3:55 बजे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर 2025 को रात्रि 9:29 बजे से। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन गोकुल नगर में धर्मात्मा और भक्त वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसने रात्रि में स्वप्न देखा कि उसके पूज्य पिताजी नरक भोग रहे हैं। प्रातःकाल उसने ज्योतिषी, वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत ऋषि की शरण में गया और दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में मेरे पिता के दर्शन हुए। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। अतः आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार करके कहा, धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनका प्रसन्न करना भी कोई आसान काम नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिताजी की इतने तक मरम्मत हो जाएगी। इसलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि पूर्वक परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उनको मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पित कर दिया। उनके प्रभाव से वे स्वर्ग को चले गए और जाते हुए पुत्र से बोले, मैं परम धाम जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनता है उसे 10 यज्ञ का फल मिलता है। जय जय श्री राधे।